दोस्तों, मैं संजय लुणावत। अब आज बात करेंगे कि मेमोरी, आपकी याददाश्त कैसे बढ़ी जाए। हर स्टूडेंट्स क्या बोलेगा, वो बहुत पढ़ता हूं पर भूल जाता हूं। पेरेंट्स से पूछो, हमारा बच्चा बहुत पढ़ता है पर क्या करें, उसे याद नहीं रहता है। आज मैं आपको कुछ अचूक टिप्स बताऊंगा, एक के बाद एक। उनको अगर आप अमल करेंगे ना, तो मेरा दावा है आप भूल जाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है 10:1 एक्टिव रिकॉल टेक्निक। अब याद रखिए, शब्द में इसमें एक्टिव है। 10:1 मतलब क्या है? 10 पेज तो आपको पढ़ने हैं और उन पढ़े हुए 10 पेजों का क्रम वाइज, जैसे अभी आप कहीं जाते हैं तो पूरी घटना को बाय सीक्वेंस लिखते हैं कि नहीं, तो ऐसे 10 पेज पढ़े हुए का आपको बिल्कुल सीक्वेंस में सारांश लिखना है एक पेज में। अगर आपने ऐसा कर लिया, करना ही आपको, तो वह चीज, वह विषय आपके मनो मस्तिष्क में रच बस जाएगा। फिर भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। उस विषय पर भी आपकी गहरी पकड़, गहरी समझ बन जाएगी और कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस के लिए यही चीज चाहिए। अब दूसरा टिप्स और आगे बढ़ते हैं। दूसरा टिप्स है 25+5 पोमोडोरो थ्योरी। अब ये क्या है? अब कोई स्टूडेंट है, अब वो लगातार घंटों पढ़े जा रहा है और उसका दिमाग पढ़ाई में ही नहीं लग रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है। 25 मिनट पूरे फोकस के साथ पढ़िए और 5 मिनट एंजॉय कीजिए, रिलैक्स करिए। हो गया ना? अब फिर 25 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट रिलैक्स करिए। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चीजें गहरे से बैठेगी और याददाश्त बढ़ेगी। अब एक बार में दिमाग में आता है ना कि हम कितनी बार करें, ज्यादा बार नहीं करना है, एक बार में मैक्सिमम 4 बार करना है। मतलब 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट आराम। अब अगर कोई बड़ा स्टूडेंट है, मेच्योर स्टूडेंट है, जैसे कंपटीशन एग्जाम्स के मेरे साथी होते हैं, तो वो इसको 50+10 कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी, स्टेमिना डेफिनेट ज्यादा होती है। तो ठीक है ना, आप 50 मिनट पढ़ लीजिए और 10 मिनट रिलैक्स ले लीजिए, फिर 50 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट रिलैक्स। ऐसा कितनी बार करना है? वही 4 बार। फिर हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है, देखिए आप, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारे ब्रेन में माइलिन नाम का एक पदार्थ होता है, और ये जो माइलिन है ना, ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होते हैं, पढ़ा होगा आपने, विद्युत संचरण, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब भी हम नई चीजें सीखते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, हमारी जो तंत्रिकाएं हैं, उनमें क्या होता है, उनके तार जुड़ते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है और हमारे इसका माइलिन का घनत्व बढ़ता है। और इस तरह से माइलिन का घनत्व कब बढ़ेगा? जब हम नई नई चीजें सीखेंगे, और नई नई चीजें सीखने से, माइलिन का घनत्व बढ़ने से इलेक्ट्रिक इंपल्स वो बहुत स्ट्रांग होंगे और डेफिनेट रिजल्ट क्या आएगा कि हमारी मेमोरी है ना, वो बढ़ेगी। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखिए, फॉरगेटिंग कर्व। अब ये क्या है? बात तो हो रही याददाश्त की और यहां बात हो गई फॉरगेट की। नहीं, यह बता रहा है कि आपको फॉरगेटनेस यानी भूलने से कैसे बचना है। 1885 में आई थी ये थ्योरी, पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब आप कोई चीज पढ़ते हैं ना, कोई आप नया कंटेंट पढ़ा, बुक, विषय, कुछ भी पढ़ा, यदि आप 24 घंटे के अंदर उसको रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, तो उसका 80% आपको परमानेंटली, हमेशा के लिए याद हो जाता है। और एक हफ्ते के अंदर अगर केवल 5 मिनट के लिए भी अगर आप उसको याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो वही कंटेंट, वही सामग्री, वही पाठ्य वस्तु 100% याद रह जाती है। तो फिर आप बताइए कि आप भूलोगे कैसे? एक और आपने देखा होगा, यहां पर देखिए, स्लीप लर्निंग। जब हम सो रहे होते हैं, क्या होता है, नॉर्मली स्टूडेंट्स की आदत, किताब हाथ में लेते ही हमको नींद आ जाती है, हल्की सी नींद आती है, किताब को एक तरफ रखा और सोने लग जाते हैं। नहीं, जब आपको नींद आने लगती तो उस शुरुआती नींद का दौर, हल्की हल्की नींद का दौर, उस समय अपने मस्तिष्क का जो मेमोरी प्रोसेस जो होता है, यानी स्मृति को एकत्रीकरण करने की क्षमता, वो मैक्सिमम होती है। तो उस समय आपको अपने आप पर बड़ा कंट्रोल करना है, अपने आप पर बड़ा, मतलब आपको एक जुनून बताना है कि भले मुझे नींद आ रही, पर क्यों नहीं मैं 2-3 पेज और पढ़ लूं, अरे 1 पेज तो पढ़ लूं। और याद रखिए, वह बहुत गहरे से और हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। अब छोटे मोटे कई सारे टिप्स भी हैं, कुछ एक्सरसाइजेस जिससे आप अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं, और ये बहुत काम आते हैं और इंटरेस्टिंग भी है। कैसे? कि भाई नॉर्मली हम इस तरह से चलते हैं, अगर आप ऐसे चले उल्टा,
तो इससे भी आपके ब्रेन की जो मेमोरी पावर है ना वो बढ़ेगी। हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ऐसे, ठीक है, इसकी बजाय अगर हम सीढ़ियां ऐसे चढ़े ऊपर तो उससे भी हमारी मेमोरी बढ़ती है। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपको कुछ वाक्य लेफ्ट हैंड से लिखने चाहिए दिन में, ज्यादा बड़ी बात नहीं, केवल कुछ वाक्य। अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो कुछ वाक्य आपको राइट हैंड से लिखने चाहिए। इससे भी आपके ब्रेन का जो काफी हिस्सा जिस तक हमारी अप्रोच नहीं हो पाती वह भी सक्रिय होता है। आपको दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए एक ही पांव पर खड़े रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सारी बातें हैं जिनकी वजह से आपकी मेमोरी बढ़ेगी। अपने जो फूड है ना, अपना न्यूट्रिशन, उसमें अखरोट को शामिल करिए। अखरोट याददाश्त बढ़ाने में एक अच्छा रोल प्ले करता है। तनाव से बिल्कुल दूर रहिए। कई बार हम देखते हैं कि हमने बहुत बड़ी बड़ी किताबें, बहुत ज्यादा कंटेंट, बहुत घंटे पढ़ लिए होते हैं और जब याद करने की बात आती है ना तो नतीजा होता है 0। कारण क्या है कि तनाव होता है वह हमारी मेमोरी का, हमारी याददाश्त का बहुत बड़ा शत्रु है। तो आप मैंने जो बताई थ्योरी पर अमल करिए और उस समय तनाव को अपने मनो मस्तिष्क पर बिल्कुल भी हावी मत होने दीजिए। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। यहां पर मैं आपको एक बात और बताऊंगा, हमारे मस्तिष्क में ग्रे मैटर होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ग्रे मैटर सिकुड़ जाता है। अब ग्रे मैटर सिकुड़ेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में कम हो जाएगी तो इससे हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता कम होती है। तो कार्य क्षमता कम होने से क्या होता है, हमको चीजें याद ही नहीं रहेगी। और ऐसे भी आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने कंपटीशन एग्जाम्स के कैंडिडेट के लिए एज लिमिट बढ़ा दी है। अब चीजें हमको याद रहेगी नहीं तो हम बड़ी हुई एज लिमिट का फायदा कैसे उठाएंगे। इसलिए आप एक हफ्ते में कम से कम 2.5 घंटे एक्सरसाइज होनी चाहिए। अब यही नहीं कि आप एक ही दिन लगातार 2.5 घंटे पिल पड़े, ऐसा नहीं। आपको पर डे मिनिमम 25-30 मिनट डेली रूटीन में एक पूरा एक अपना एक देव नंदिनी या क्या कहते हैं अपना शेड्यूल बना करके आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे क्या होगा, ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई रेगुलर होगी, बढ़ेगी, वो ग्रे मैटर सिकुड़ नहीं पाएगा, जिससे हमारी याददाश्त कमजोर नहीं होगी। तो इस तरह की मैंने जो आपको टिप्स दी है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी मेमोरी पावर मात्र एक हफ्ते के अंदर बहुत प्रभावी तरीके से बढ़ेगी। जरूरत क्या है, इन पर अप्लाई करने की, इनको अपने डेली रूटीन में उतारने की। तो इस वीडियो को आप फॉर्मेलिटी समझ के मत भूलिएगा। अगर आपने उतार लिया तो डेफिनेट अगली एग्जाम के बाद हमारी और आपकी मुलाकात होगी ना, तब आपका नाम उस सक्सेस लिस्ट में, उस सिलेक्शन लिस्ट में होगा। अग्रिम हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।